रात के अंधेरे में एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव में यह अफवाह थी कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल, जो एक पत्रकार था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और हल्की हल्की हवा से उसकी चूं-चूं की आवाज दिल दहला देने वाली थी। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। हॉल में धूल भरी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। राहुल ने गौर किया कि उस लड़की की आंखें अजीब थीं, मानो वह उसे घूर रही हो। अचानक हवा के तेज झोंके से दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमराता, मानो कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। ऊपर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक झटके में अंदर की चीजें हिलने लगीं। राहुल ने टॉर्च से चारों ओर देखा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते डरते मुड़कर देखा। एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके होंठ हिले और एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल की टॉर्च गिर गई और घबराहट में वह पीछे हटा। लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें चमकने लगीं। मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह लड़की उसी तस्वीर वाली थी। उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब तक भटक रही थी। गांव वालों से सुनी कहानियां याद आते ही राहुल को यकीन हो गया कि यह हवेली वाकई शापित थी। डर के मारे वह दौड़ता हुआ बाहर निकला, लेकिन दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर दिया। तभी हवा में लड़की की चीख गूंज उठी और राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राहुल का बेहोश पड़ा शरीर मिला।